अभी यहाँ पर बन रहा है मेरा सुबह सुबह पुलाव। तो बस यहाँ पर मिर्ची काट कर ली है और ये मेरी सब्जियाँ हैं, प्याज, हाँ, और ये कड़ी पत्ता, टमाटर भी काटा नहीं है। पहले लगाती हूँ तड़का। और बस यहाँ पर चल रही है मेरे तड़के की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है तेल में काली सरसों, उसके बाद तेज पत्ता, फिर जीरा, उसके बाद डाल दूंगी कड़ी पत्ता, प्याज, हरी मिर्च, और सबसे लास्ट में डाल दूंगी तड़के में टमाटर। जब मेरा थोड़ा सा ना ये प्याज अच्छे से गल जाएगा उसके बाद। तो रात को ना फूल गोभी कट करके रख दी थी। उसके बाद सुबह उठ के मैंने प्याज, ये सब तो चीज़ें कट करी थी। उसके बाद आलू, गाजर, ये भी सुबह ही कट किए थे मैंने। और सच में ना ये सारी चीज़ों को कट करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप पीछे देख सकते हैं, मैं 5:45 बजे से उठी हुई हूँ और है ना, मतलब यहाँ पे किचन में आई हूँ। और उसके बाद से देखिए 6:30 हो गए और मुझे टेंशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि देखिए पुलाव पकने में तो टाइम काफ़ी ज़्यादा ले लेता है, चावल को टाइम लगता है पकने में। इसके अलावा पुलाव जब बनाते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है ना, तो इसी वजह से वही टेंशन हो रहा था कि बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं। फिर बच्चों को टिफ़िन पे भी देना था। बच्चों को इतना ज़्यादा चावल वगैरह पसंद नहीं आता है, लेकिन मैंने कहा चलो आज कुछ थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि डेली तो सब्जी रोटी देती ही हूँ मैं टिफ़िन पर। बट मेरा भी मन था कि थोड़ा सा, काफ़ी दिन हो गए थे पुलाव बनाए नहीं थे मेरे घर पे, तो बस इसीलिए आज पुलाव का प्लान किया। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो यहाँ पर है ना सब्जियाँ मैंने सारी ऐड कर दी है। यहाँ पर मुझे ना पुलाव का कलर है ना वाइट अच्छा लगता है, जैसे जो भी कलर की आप सब्जियाँ डालते हैं वो सब्जियों का कलर, और चावल पूरे वाइट। मुझे वो लाल पीले कलर के पुलाव बिल्कुल पसंद नहीं आते, भले ही कितने ही टेस्टी क्यों ना हो, लेकिन देखने में मुझे अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर राइस भी डाल दिया है और इस तरफ मेरी चाय भी बनके रेडी हो चुकी है। गैस देखिए कितनी गंदी हो गई है, यहाँ पर गैस बहुत फूल आती है ना गैस, इसी वजह से। तो बस अभी जल्दी जल्दी इसके अंदर पानी डालना है, जल्दी से बन जाए बस, बच्चों का टाइम होने से पहले पहले। ये कढ़ाई छोटी पड़ रही थी तो फिर इससे मैंने यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र किया है। तो चाय पण बनवत आहे, चाय बनला माझा, तुझा नाही साथी साथ पप्पाचा पण. हां पप्पाचा माझा 2 कप चाय बनला माझा. फक्त दोघांचा? हो. फक्त आम दोघांचा का? तुमच्या दोघांचं काऊन? तुम्हाला का चाय देणं जरुरी आहे का रोज रोज? दूध राहते, दूध पीत जा ना. तर नको पिऊ मग, चहा पण नाही मागायचा, दूध पण नाही प्यायचं, चहा पण नाही मागायचं. इसमें मैंने कुछ भी हल्दी मिर्च कुछ भी नहीं डाली, मतलब हरी मिर्च डाली है, लाल मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाली है, क्योंकि कभी कभी मुझे चावल सिर्फ ऐसा ही अच्छा लगता है जो वाइट वाइट सा नज़र आता है ना, लेकिन ये काला मसाले की वजह से ना वो भी वाइट नज़र नहीं आता है। ये रही हमारी चाय और ये रहा हमारा न्यू ट्रे। तो स्वरित मुझे चिढ़ा रहा है, न्यू ट्रे, हाँ। और ये काव्यान का हाथ, अभी काव्यान को किसी को भी दिखाने के काबिल नहीं है कोई भी बच्चे, क्योंकि अभी रेडी हो रहे, तो फिलहाल उनको रेडी होने देते हैं। पर तुम्हारे पापा पीछे खड़े तर का झालं? हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्वरित सबसे पहले रेडी होता है, सबसे पहले उठता है, नहाने जाता है और सबसे पहले रेडी वही होता है। ये रेडी हो चुका है। तक्षु दूध नहीं पीला ना, पिऊन घेशील लवकर। और ये जल्दी से हम लोग चाय पी लेते हैं। पुलाव को मैंने बस वो छोड़ दिया है पकने के लिए। और ये कल देखो नेल पेंट का शेड मैंने देखा था, बहुत सुंदर लग रहा है। आज मुझे ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है ना, कितना प्यारा, ले लेना चाहिए था। ते लाईट पीच म्हटलं होतं ना, ते सही नाही, ते फ्लोरोसेंट पीच नहीं, उस एक्चुअली नेल पेंट की खासियत भी है ना, पहले दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, फिर जब तक तुम झाड़ू पोछा बर्तन नहीं करते एक दिन, तब तक वो खिलता नहीं है। ये कोणता कलर आहे? नाही जी, कालच्या पेक्षा आज जास्त आणखी माझं जसं जसं लक्ष चाललं ना। नहीं, उस बॉटल के पीछे लिखा है एक झाड़ू पोछा तो रिक्वायर्ड है ही। ऐसी बात है क्या? ओके, फिर ले आएंगे है ना। हाँ बेटा, मुझे बताइए कौन सा कलर है? कौन सा कलर है? पीच। ओह वेरी गुड। फ्लोरोसेंट पीच। ओके चलो, आज बहुत लेट हो गया है। बच्चे और इसके पापा नीचे चले गए हैं और ये देखिए इनका लंच अभी मैं लेके जा रही हूँ साथ में। बहुत लेट हो गई हूँ मैं आज, बहुत ज़्यादा, जल्दी भागना है। और बस भी आ गई है नीचे, बस भी चले गए, बहुत जल्दी आ गई आज, मतलब टाइम ही हो गया। हाँ 7:30 हो गए हैं। कैसा लगा भाग के? पसीना पसीना होगा 2 मिनट के अंदर। हाँ भागे। ओ अच्छा, आप लोग जैसे नीचे पहुंचे तभी बस आई थी? टर्न होके वापस आई थी। बाप रे, टर्न पण झाली होती? अरे बाप रे, आपका एक्शन है, ऍक्टिंग कशाची आहे? कारण मला भाभीचा फोन आलेला, टाकतच होती बॅगमध्ये, बस आ गई है म्हणे, तर ते फोन ऐकलंही नाही मी, म्हणलं बस आ रही हूँ, म्हटलं ये लोग नीचे पहुंच गए, मैं निकल ही रही हूँ, और मैंने फोन कट कर दी, मैं बात भी नहीं कर पाई। मैं जैसे मैंने बोला नीचे से आवाज़ देने वाला था, मैं बोला ऊपर आवाज़ जाएंगी नहीं, तो फिर मैं
लिफ्ट दबाई तो लिफ्ट ऑलरेडी वो थर्ड फ्लोर के लिए निकल चुकी थी। ये देखो इतना सा तो मैंने राइस दिया था, ये वाला देखिए राइस ऐसे बना है मेरा, टेस्टी भी बना है। इतना सा देने के बाद भी इसको भी छोड़ दिया इन्होंने, पूरा खाया नहीं है। चलो बाय बाय, मिलते हैं शाम को। इतने जल्दी तो जाते हो, आते तो जल्दी नहीं हो। काम रहता है। कौन बोल रहा नहीं रहता है तो? अच्छा चलो बाय। आज देखो मेरे घर की क्या हालत हो रही है। आज ये पूरा स्लैब पूरा फैला हुआ है। आज ही क्या है, सुबह रोज ही रहता है। अभी बहुत काम है, बर्तन वगैरह पूरे धोने हैं, झाड़ू पोछा है, और इसके अलावा यहाँ से कपड़े निकालने हैं। आज कल रात को सुखाने के लिए डाले थे। इस पूरे बेडरूम का हाल देखिए, हुलिया देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है। आज ये बेडशीट चेंज होगी, ये चादरें घड़ी करके रखनी है, टॉवल सारे धुलेंगे। आज टॉवल धोने के लिए डाल देती हूँ इस तरफ। और बाप रे, कपड़े यहाँ पर सब चीज़ें फैली हुई है। थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत तो ये, बाकी तो कुछ भी सही नहीं है। घर के अंदर पूरा सामान फैला हुआ है। हेलो ऑल माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे से हैं और हम सब भी बिल्कुल एकदम टकाटक। तो चलिए, बहुत सारे काम है, काम करने हैं। बच्चे गए स्कूल, बहुत लेट हो गया था सुबह में, क्योंकि ना आज पुलाव बनाया ना, मुझे लग ही रहा था कि पुलाव बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है उसको पूरा फुल पकने में, तो लेट ना हो जाए। और हो ही गया, बिल्कुल वैसा ही हुआ था जो मैं सोच रही थी। रात में भी मैं यही डिस्कस कर रही थी इसके पापा के साथ कि बस बन तो जाता है, लेकिन वो पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है ना, टाइम टेकिंग होता है उसके लिए। तो बस पहले सोची थी कुकर में बनाऊँ, फिर कुकर है ना, कल रात को खिचड़ी बनाई थी, फिर मैंने कल रात के बर्तन धोए नहीं थे, तो वैसे ही रखे हुए थे बर्तन बेसिन के अंदर, और टाइम नहीं था मेरे पास इतना भी कि मैं धो फिर वॉश करके उसको यूज़ करूँ। मैंने कहा छोड़ो, कढ़ाई में बनाती हूँ। और फिर पहले छोटी कढ़ाई में बनाना स्टार्ट किया था, तो वो भी क्वांटिटी ज़्यादा हो रही थी सब्जियों की, तो फिर मैंने फिर दूसरी बड़ी कढ़ाई में शिफ्ट किया था। तो बस यही है। लेकिन पता है ये था कि आधी तैयारी मैंने रात में की थी, जैसे गोभी वगैरह काट के रख दी थी, मटर छिल के रख दिए थे, और सुबह आलू प्याज टमाटर और मिर्ची ये सब काटने में भी थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। और उसको फिर इतना सारा फ्राई करो, तड़का लगाओ, पकाओ, और फिर राइस को भी टाइम लगता है ना पकने में। तो वही हुआ। और यहाँ पर है ना, मैं टिफिन पैक कर रही थी, मैंने इसके पापा को बोल दिया था इतनी देर में आप लेके चले जाओ बच्चों को, क्योंकि टाइम पूरा पूरा हो चुका था बस के आने का। और देखिए, जब तक ये लोग पहुंचे हैं तब तक बस आकर गोल टर्न लेकर बाहर गेट के पास खड़ी थी। इसके पापा और बच्चे पहुंचे तब, और जब निकला फिर मुझे वहां से नीचे से कॉल आई थी कि बस आ चुकी है, बहुत जल्दी, मतलब आप लोग जल्दी आ जाओ। तो फिर मैं यहाँ से यूँ भागते हुए गई हूँ, और देखे ना काव्यन की वाटर बॉटल घर पे ही रह गई। फिर भी अभी देखो उसको बेचारे को कैसे पानी पिएगा स्कूल में। मैं मतलब सॉरी तो हमेशा बॉटल भरता है, मैं उसको बोलती हूँ पानी भरने के लिए बॉटल में, और वो हमेशा ना टेबल पे रख देता है उसकी बॉटल। अपनी तो बैग में रख देता है, लेकिन उसकी बॉटल हमेशा टेबल पे रख देता है। फिर मैं उसको ना बैग में डाल के देती हूँ, और आज देखिए उसकी बॉटल घर पे रह गई। तो चलिए देखते हैं, अभी उसको आने के बाद पता चलेगा स्कूल में पानी कैसे वगैरह पिया था। तो अभी फटाफट से काम पे लगती हूँ, बहुत 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 काम है। चलिए बाय बाय। तो बस यहाँ पर है ना, सबके जाने के बाद लगना पड़ता है अपने काम पर। और देखिए ना, जितनी जल्दी आप सुबह उठते हैं उतनी ही जल्दी आपको भूख भी लगती है, और है ना एकदम से पेट खाली हो जाता है। ऐसा लगता है अब कुछ खाने को मिलेगा, अब कुछ टाइम मिलेगा, लेकिन जब तक बच्चे जाते नहीं तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं आप। बड़ी मुश्किल से कभी कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं चाय बना के पी लेती हूँ, वरना तो वो भी नसीब नहीं होता है कभी कभी। और पता है हर माँ का ऐसा होता है कि आप अपने पहले ये देखते हैं कि बच्चों को पेट में चले जाए। बच्चों से बार बार पूछती रहती हूँ, बेटा ये खाएगा, बेटा ये खाएगा। और कई बार है ना, बच्चों को सुबह सुबह ना खाने का मन नहीं करता है और वो मना करते रहते हैं, तो मैं फिर भी उनके ज़बरदस्ती पीछे घूमती रहती हूँ, थोड़ा सा खा के जाओ बेटा। क्योंकि है ना, दूध वगैरह तो पीना ही बंद कर दिए। यहाँ पर आने के बाद बच्चों ने पैकेट का दूध लेते हैं हम लोग, तो उस वजह से बच्चों को टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा फिर वो लोग कुछ खाते भी नहीं है। बहुत मुश्किल से ना मैं आजकल है ना पराठा वगैरह खिला देती हूँ, वो भी आधा आधा ही पराठा खाते, क्योंकि है ना आदत बिल्कुल ही चेंज हो गई है दोनों की। और मैं भी इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ भूख के मारे, ऐसा लगता है कि अब कुछ खाऊंगी, अब कुछ खाऊंगी। लेकिन सच बता रही हूँ, जब तक ये सब लोग घर के बाहर जाते नहीं, मतलब अपने अपने जगह जाते नहीं है, और मेरे भी काम जब तक ख़त्म नहीं होते, जैसे कि डस्टिंग हो गई है, घर सेट करना हो गया, कपड़े तय लगा कर रखना हो गया, सारे काम ख़त्म जब तक नहीं होते ना, तब तक मैं खाने को बैठती भी नहीं हूँ। क्योंकि है ना, खा लेते हैं ना तो उसके बाद थोड़ा सा आलस भी आने लगता है, फिर मेरे हाथ पाँव नहीं चलते। और ऊपर से ना कैसे ना, बात यह है ना कि मैं थोड़ी से ना मतलब दुबली पतली हूँ, कमज़ोर सी हूँ ना, तो मुझे ना कमज़ोरी बहुत जल्दी आ जाती है। फिर भी है ना, मैं रुकती भी नहीं हूँ। पता नहीं इतनी कैसी आदत हो गई है गंदी सी कि पहले काम करने और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी, क्योंकि आलस मुझे बहुत जल्दी आ जाता है खाने के बाद। और ना मेरा ना कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरी ना पूरी बॉडी पेन करने लगती है कमज़ोरी से, कि अब नहीं होगा मुझसे काम। फिर भी ना मैं ना ऐसा लगता है कि जितने काम ख़त्म हो जाए मेरे बच्चों के आने से पहले पहले, ताकि
मैं भी उनके साथ टाइम निकाल कर अपना बैठ सकूँ आराम से। तो इसी चक्कर में ना अपने काम ख़त्म करती रहती हूँ। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे आ जाते हैं और उसके बाद तक भी मेरे काम चलते रहते हैं। अभी देखिए मैंने घर के सारे काम थोड़े बहुत ख़त्म कर लिए, झाड़ू वगैरह निकाल लिया है मैंने। अभी बर्तन धोऊंगी और उसके बाद मैं लेकर बैठूंगी थोड़ा सा कुछ खाने को, ब्रेकफास्ट करूंगी। और तकरीबन तकरीबन 12 बज चुके हैं अभी तक। और अभी तक ना पेट में कुछ भी नहीं गया मेरे, बिल्कुल खाली पेट से मैं सारे काम किए जा रही हूँ। एक बार काम पे लग जाती हूँ ना तो मेरे खाने पीने पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता है। और मैं दिन ब दिन है ना एकदम से दुबली भी होती जा रही हूँ और मुझे वो नज़र आता है। और मेरे हस्बैंड भी कई बार कहते हैं कि छोड़ दिया कर काम, मतलब इतना भी मत किया कर कि एकदम से तबीयत ख़राब हो जाए और उस चक्कर में ना हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसे लगे। इससे अच्छा है कि काम को कम कर लेकिन खाने पे ध्यान दे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन यही है कि मेरी आदत इतनी गंदी लग चुकी है। कई होते हैं ना कि छोड़ देते हैं थोड़ा बहुत काम करके, कर लेंगे अगले दिन ये सोचते हैं, लेकिन मेरा वैसा है ही नहीं। मुझे आज का काम आज ही ख़त्म करने, मैं कल के भी काम आज ख़त्म करती हूँ, ये कोशिश में रहती हूँ ज़्यादातर। और इसी चक्कर में ना मेरी दिन ब दिन हेल्थ भी ख़राब होने लग रही है। थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बस पूछो ही मत। अभी देखिए ये बर्तन तो बर्तन इतना है ना कि पूरे दिन बर्तन, थोड़ी थोड़ी देर में इतने बर्तन हो जाते हैं। दिन भर में सारा टाइम बर्तन ही धोती रहती हूँ। और बर्तन धो धो के हाथ भी इतने ड्राई से हो जाते हैं, पूरे नेल्स वगैरह पूरे ख़राब हो गए मेरे। इसके अलावा अभी इसके बाद मुझे पोछा भी लगाना है। और अब देखिए मेरा आजकल ना खाने पीने का टाइम भी पूरा बिगड़ गया है, पूरा। जब हम अहमदाबाद में रहते थे ना तो वहाँ पर कम से कम मैं 3 से 3:30 के बीच में खाना खा लेती थी। वहाँ पर बच्चे आ जाते थे 2:30 बजे तक और उसके बाद है ना हम लोग फ्रेश वगैरह होके रेडी होके है ना बच्चों को रेडी करके मैं खाना खा लेती थी 3 बजे तक, 3:15 हो जाते थे ज़्यादा से ज़्यादा 3:30 बजे तक। और उसके बाद मुझे 1 से 1.5 घंटा थोड़ा सा आराम करने का भी मिल जाता था। पर यहाँ पर आने के बाद तो मैं बता रही हूँ ना बिल्कुल ही टाइम नहीं। जो एक तो टाइम भी बच्चों का बहुत ज़्यादा लेट तक है, 3:30 बज जाते हैं ऊपर आने में। फिर 4 बजे तक तो बच्चे फ्रेश होकर रेडी होते हैं, एकदम से आते ही उनके पीछे पड़ते रहना पड़ता है कि अभी जाओ फ्रेश होना है, ये करना है, कपड़े चेंज करना है। लेकिन कई बार है ना कि बच्चे भी थके हुए होते हैं तो वो लोग भी थोड़ा काम धीरे धीरे करते हैं। और उसके अलावा 4 बजे खाना खाने बैठते हैं और उसमें भी है ना मुझे काव्यान को पहले खाना खिलाना पड़ता है, उसके बाद जाकर मैं खाना खाती हूँ। तो मुझे पूरे 4:30 हो जाते हैं। फिर 4:30 बजे स्वरित को ट्यूशन भेजना होता है, फिर वो जाता है। फिर मैं उतनी देर में काव्यान को थोड़ी देर के लिए फ्री छोड़ती हूँ, वो मोबाइल या टीवी कुछ अपना खेल लेता है, फ्रेश हो जाता है वो खेल के, ताकि पढ़ाई अच्छे से कर सके। फिर उसके बाद उसको लेके बैठना पड़ता है पढ़ाई के लिए। इतनी देर में हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो स्वरित ट्यूशन से आ जाता है, तो उसके बाद उसके पापा ऑफिस से आ जाते हैं, फिर शाम के खाने की तैयारी। तो बस ऐसे ही करके पूरा दिन निकल जाता है। और है ना मुझे कई लोग कहते हैं कि पूरा दिन ऐसे कैसे काम में लग जाता है तुम्हारा, तुम पूरे दिन घर के अंदर ही रहती हो, बाहर नहीं निकलती हो। और मुझे बहुत लोग टोकते हैं कि मतलब क्या करती है इतना दिन पूरा काम कर करके, ऐसे कैसे काम में इतना पूरा दिन लग जाता है, हमें तो नहीं लगता है। मुझे समझ ही नहीं आता है मैं उनको क्या आंसर करूँ कि हाँ मुझे काम ही करती रहती हूँ, मैं काम में लगी रहती हूँ। तो मुझे ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है सुन के। और ना तो मैं अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं मुझे, बहुत से लोग तो क्या बताऊँ मैं आंसर में। अभी कई होगी ना आप लोग भी कि आप लोग का भी दिन ऐसे निकलता होगा, तो वैसे ही मेरा हाल है, मेरा भी पूरा दिन निकल जाता है। और आज है ना काफ़ी दिन हो गए थे मैंने ना घर किचन में भी डीप क्लीनिंग नहीं की थी। इसी वजह से ना मैंने फिर है ना किचन का पूरा स्लैब है ना अच्छे से डीप क्लीन कर लिया है, सारी चीज़ों को हटा हटा के पूरी क्लीनिंग की। इसके अलावा काव्यान के ना वहाँ पर स्लैब पर कैंडी रखी हुई थी, तो वो मुझे दिखी तो मैंने कहा चलो वो तो खाते खाते अपने काम कर लूँ। तो वो मैंने फटाफट रैपर हटा के मुँह में डाल दी ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि मुझे कई बार है ना चक्कर भी आ जाती है काम करते वक्त। और ये जो है ना स्लैब के नीचे जो शेल्फ बने हुए हैं वो भी मैं डेली पोंछती हूँ, क्योंकि है ना पानी वानी गिर जाता है खाना बनाते वक्त वगैरह, कुछ ना कुछ छींटे वगैरह पानी के आ जाते हैं। फिर वो पूरा ग्लॉसी शेड है ना इसके ऊपर, तो चमक के दिखता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं इसको डेली क्लीन करती हूँ, जबकि ये मेरा खुद का घर तो है नहीं, रेंट पर रहते हैं हम लोग। और इसके बाद भी मैं पूरे घर को अच्छे से क्लीन करती हूँ। पूरा दिन इतना काम हो जाता है तो इस चक्कर में ना मैं अपने ब्लॉगिंग पर ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, ब्लॉग नहीं एडिट करने को टाइम मिलता है, ना तो अपलोड करने को टाइम मिलता है। तो यहाँ पर देखिए किचन वाला काम ख़त्म हो गया और पोछा लगाने आ गई हूँ। मैंने सोचा था कि कुछ खा लूँगी, फिर पता है टाइम देखते ही देखा मैंने कि बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा
चलो लगे हाथ पोछा लगा ही लेती हूँ, खाने पीने का बाद में देखा जाएगा। तो ऐसे करते करते ना मेरा टाइम निकल जाता है। और जो लास्ट व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था, उस दिन हम लोग गए थे ना मुंजा मूवी देखने के लिए। तो उस दिन क्या हुआ ना, मैंने थोड़ी सी इतनी सी क्लिप शूट करके ना अपने ब्लॉग के अंदर शेयर किया था आपके साथ, और वो वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया था। और उसके बाद पता है मुझे आया कॉपीराइट स्ट्राइक, और जैसे वो स्ट्राइक आई है मुझे, मेरा वहाँ से व्लॉग तुरंत ही डिलीट हो गया था। और उसकी वजह से ना मेरा इतना टेंशन बढ़ गया, एकदम से हाथ पैर फूलने लगे थे, और मैंने बिल्कुल तुरंत 4-5 दिन का गैप ले लिया था। मुझे बहुत टेंशन होने लगा था उसकी वजह से। एक तो पता है इतनी मेहनत लगती है चैनल को चलाने में, ग्रो करने में, एक एक सब्सक्राइबर नहीं मिलते हैं, बहुत दिक्कत जाती है। और मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा की है। मैंने इससे पहले भी एक चैनल बनाया था जिस पर मैंने 2.5 साल ज़्यादा मेहनत की, और उसके बाद कुछ हुआ नहीं, तो वो चैनल छोड़ के मैंने फिर ये चैनल नया बनाया है जिसके ऊपर अभी भी इतने कम सब्सक्राइबर है। इतनी मेहनत करने के बाद भी तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था उस बात को लेकर। तो फिर मैंने क्या किया ना, वो तो मेरा व्लॉग वहाँ से डिलीट हो गया था, लेकिन मेरे पास मेरी तो खुद की क्लिप्स पड़ी हुई थी। फिर मैंने वो व्लॉग से पूरी मूवीज़ की क्लिप हटा के री एडिट करके फिर री अपलोड किया है। तो कुछ भी व्यूज़ नहीं आए उसके ऊपर, क्योंकि है ना वो कॉपीराइट स्ट्राइक आने की वजह से आपका चैनल बहुत ही जल्दी डाउन हो जाता है, बहुत इश्यूज होने लगते हैं। और मुझे बहुत टेंशन हो रहा है इस वजह से। मैं बस अब आप सभी का सपोर्ट चाहती हूँ। तो ये देखो दोनों बच्चे आ गए हैं, और स्वरित के सिर में दर्द हो रहा है आज घर पे आते ही। घर पे क्या, जब से मतलब नीचे बस में से उतरा है तब से वो कह रहा है कि सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बस ऐसे ही उसने ना थोड़ा सा ये पैंट हटा दिया है, पैंट निकाल के लेट गया, और सिर में बहुत भयानक वाला दर्द हो रहा है इसके। और काव्या ने अपनी नमकीन, बोलता है झूठ बोलते हैं क्यों, कैसे झूठ बोलते हैं? क्योंकि बच्चों को कोई तो सर दिखता नहीं, ऐसा है? और पहली बात तो हाँ, पैर तब बिल्कुल नहीं दिखता। ऐसे कौन बोला है? पापा। हम्म। दुखता है, कभी कभी दर्द हो गया होगा उसको। और यहाँ पर काव्यन अपनी नमकीन खा रहा है, टिफिन पे उसको दी थी तो उसको याद ही नहीं रहा नमकीन खाना, तो बस अभी खा रहा है बैठ के। चलो कपड़े चेंज करें? कहू चेंज करेंगे कपड़े? नहीं करना, ऐसे ही रहना, खाना है पहले खा लो। तो ये देखिए अभी स्वरित उठा है तो अभी काव्यन आके सो गया है। चलो अच्छा कपड़े चेंज करने चलते। सर दबा दो। सर दबा दो? अच्छा, ये तो बहुत चालू लड़का है, भाई की तरह। भाई की तरह। तुम्हारा भी सिर दर्द हो रहा है? नहीं, मैं तो ऐसे ही कर फिर क्यों दबाना है जब दर्द नहीं हो रहा है तो? वो तो बस ऐसे ही अच्छा गाइस को दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा। यहाँ पर है ना सारे कपड़े मेरे धुल चुके थे, तो ये सब सुखाने के लिए मैंने डाल दिया है। और अभी भी देखिए ऊपर बादल कितने घने छाए हुए हैं। देखते हैं अभी बारिश होगी तो फिर मुझे उतारना पड़ेगा भाग भाग के। और इस तरफ देखिए कहाँ तक काम ख़त्म हो चुका है, याद में कहाँ तक काम पहुँचा है, मतलब बहुत सारा काम फटाफट इतनी स्पीड में यहाँ पे काम चल रहा है। ये देखो ये पूरा रास्ता कितना अच्छे से बन गया है इस तरफ जाने के लिए, और ये बहुत ही स्पीड में काम चल रहा है। यहाँ पर हर जगह सोसाइटी बन रही है, अपार्टमेंट ही बन रहे हैं। अब यहाँ पर ये जब सोसाइटी यहाँ पे खड़ी हो जाएगी ना, तो फिर है ना यहाँ पे मतलब अंधेरा अंधेरा सा रहेगा। फिर इतना जैसे लाइटिंग आती है, अभी दिन की रोशनी आती है, अंधेरा सा हो जाएगा इस तरफ भी। जब भी स्वरित गया था ट्यूशन, लेकिन उसके सिर में दर्द था तो फिर वो वापस आ गया छुट्टी लेकर, और अभी सोया हुआ है। काव्यन गया है नीचे खेलने के लिए, वो वेट कर रहा था भाई का कि भाई उठेगा तो उसके साथ खेलने जाऊंगा, लेकिन उसकी तो तबीयत ख़राब है भाई की। तो उसको मैंने बोला है कि हमेशा हमेशा भाई तो साथ में नहीं रहेगा खेलने के लिए, तुम अपने आप आदत डालो इस चीज़ की, नीचे जाना आना खेलना ये सब करना खुद ही स्टार्ट करो अभी, हमेशा भाई का वेट मत किया करो। तो उसे भेज दिया है नीचे खेलने के लिए, उसको बोला है कि थोड़ी देर में आ जाना खेल के। और इसके अलावा कपड़े सुखाने रह गए थे मेरे, तो वो डाल दिए हैं। और अभी बस एक आधी कोई सीरियल मुझे देखना है, सीरियल देख के फिर अपने शाम के काम पर लग जाऊंगी, बस हो गया। ऐसे ऐसे दिन चला जाता है। और हाँ आज काव्यन का होमवर्क भी आया है तो वो भी कराना है उसका, कुछ है नहीं ज़्यादा, बस हिंदी का से आहा तक कंप्लीट कराना है। वो जब खेल के आ जाएगा तो उसका वो भी कंप्लीट करा देंगे, और उसके बाद अपने काम पे लगेंगे। शाम का देखते खाना वगैरह क्या बनेगा आज का, है ना। आ जाऊंगा अपने घर आ जाऊंगा, छोटे छोटे झिलमिल तारे, छोटे छोटे झिलमिल तारे मेरे मन को भाए है। उद्या पण हेच वाचायला लागल। हाँ हे पण वाच, उद्या पण हेच वाच। मेरे मन को भाए है, मेरे मन को भाए है, मम्मी देखो चंदा मामा मम्मी देखो चंदा मामा आसमान पर आए हैं। बोलो हाय। हाय। शर्मीले मिजाज के लगते हो आप, बहुत शर्माते हो। बोलो
मुझको हाय। तो बस आज का ये व्लॉग मेरा यही तक था। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, खूब सारा पानी पीजिए। बाय बाय।